आज मैं बना रही हूँ साबूदाना की फलाहारी बर्फी, जिसे आप नवरात्रों में आराम से बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही कम सामान में और कम मेहनत में बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। एक बार इस तरह से बर्फी बनाकर रख लेंगे तो रोज रोज बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा। और यकीन मानिए, अगर आपने इस तरह से बर्फी बनाकर तैयार कर ली तो आपको या आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। चलो बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है एक पैन और उसमें हमें दूध रखना है। मैंने काऊ मिल्क दूध लिया है, आप फुल फैट दूध का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ हमें दूध को बॉईल करना है और तब तक पकाना है जब तक ये आधा नहीं हो जाता। और अब मैं यहाँ पे दूसरे पैन में ले रही हूँ साबूदाना, जिसे सागो भी कहते हैं। और इसमें मैंने थोड़ी मूंगफली भी ले ली है और आप इसमें थोड़े से मखाना भी ऐड कर सकते हैं। और इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है 5 से 7 मिनट तक, ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। और मैंने इसमें 2-4 काजू और 2-4 बादाम भी ऐड कर दिए हैं। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है और फ्लेम को हमें एकदम लो पे रखेंगे ताकि ये ना जले नहीं और अच्छे से भून जाए। और 5 से 7 मिनट बाद मैंने चेक किया तो ये देखिए मखाना तो भून चुका है और मूंगफली भी भून चुकी है। ये देख सकते हैं उसका छिलका निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसे ठंडा करने रख लेना है। और इसे ठंडा करने के बाद हमें इन्हें मिक्सी के जार में डाल देंगे और एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए दूध भी उबल गया है, तो मैंने क्या किया, इसमें चीनी ऐड कर ली है स्वाद अनुसार। 2 चम्मच के लगभग, बड़े चम्मच के लगभग चीनी ऐड की है मैंने। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसे भी मैंने पीस लिया है और एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर दिया है। अगर आपको इसमें थोड़े बहुत मोटे टुकड़े लग रहे हैं तो आप इसे छान लीजिएगा। जब दूध अच्छे से उबल जाएगा तो हमें जो हमने साबूदाना का पाउडर बनाया है उसे ऐड कर लेंगे। इसमें अच्छे से धीरे धीरे करके मिलाना है हमें। आप इसे पहले घी के भी साथ भून सकते हैं, वैसे में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर मैं इसे सीधे दूध में ही ऐड कर रही हूँ। और इसे हमें अच्छे से चलाते जाना है। और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो उसे ही यूज कीजिएगा, क्योंकि जब हम कुछ भी चीज बनाते हैं तो नीचे चिपक जाता है, पर नॉन स्टिक पैन में चिपकता नहीं है। और मैंने इसमें 2 चम्मच के लगभग घी ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और ये देखिए लगभग हमारी बर्फी बन चुकी है, क्योंकि इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे थोड़ा सा चलाना है ताकि थोड़ा सा और इकट्ठा हो जाए, तब हम गैस को बंद कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, अगर आपके पास ट्रे है तो उसे भी ले सकते हैं, और उसे घी से ग्रीस कर लेंगे। प्लेट को घी से ग्रीस करने के बाद हम इसमें जो हमने बर्फी बनाई है उसे डाल लेंगे और इसको अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। और इसके ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर लिए मैंने। और ये देखिए मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख लेंगे। और ये देखिए 15 मिनट बाद मैंने निकाल के देखा तो बर्फी सेट हो चुकी थी। अब इसे अपने मनचाहे पीसेस में कट कर ले।
और ये साबूदाने की बर्फी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, थोड़ा अलग टेस्ट भी आता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप भी घर पे रेसिपी ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।